सारिका सिंह, क्विक रिएक्शन आपका मैं चाहूंगी। 1 तारीख की आपकी बैठक पर कई सवाल उठने लगे हैं। ममता बनर्जी नहीं आ रही है, नहीं पहुंच रही हैं। भाई इलेक्शन सिर्फ बंगाल में नहीं है, यूपी में भी है, बिहार में भी है, तो क्या वहां के नेताओं ने भी मना किया क्या? पूजा जी, आपके चैनल पर प्रधानमंत्री मोदी का अभी कुछ समय पहले मैं रिकॉर्ड सुन रही थी, उनका बिल्कुल रिसेंट जो इंटरव्यू है। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि देश का प्रधानमंत्री सार्वजनिक मंच से कैसे इतना झूठ बोल सकता है। उनको ये पता नहीं है कि संविधान के अंदर जो आर्टिकल 30 है वो भाषा और धर्म के आधार पर व्यक्तियों को, लोगों को, ये इस देश के लोगों को, नागरिकों को आजादी देता है कि वो अपने शैक्षणिक संस्थान खोल सकते हैं। ये 8 दिसंबर 1948 के अंदर, ये संविधान के अंदर हमारा 30 आर्टिकल जोड़ा गया था। तो प्रधानमंत्री किस तरीके से ये झूठ जनता के बीच में फैला रहे हैं, मुझे इस पर बड़ी आपत्ति है और मुझे शर्म भी है कि इतने बड़े, इतने गौरवशाली इतिहास जो इस हिंदुस्तान का रहा है उसका प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा है। दूसरी बात कि आप जो कह रहे हैं कि ये बीजेपी के जो प्रवक्ता अभी कह रहे थे कि 400 पार और 23 वाला कैसे बदल देगा, देखिए अहंकार की आवश्यकता नहीं है। 4 जून का इंतजार करिए। जिस दिन ये चुनाव शुरू हुआ था, मैं भी मानती हूँ, इस बात को मैं स्वीकार करती हूँ कि जिस दिन ये चुनाव शुरू हुआ था उस दिन तक ये देश भ्रम में था। चल, हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। लेकिन जैसे जैसे चुनाव के चरण आगे बढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अब इंडिया गठबंधन चुनाव नहीं लड़ रहा है। आपके अभी जो आपके कैमरा पर्सन थे, जो मीडिया पर्सन थे, वो भी ये बता रहे थे कि किस तरीके से जनता बाहर निकल रही है और जनता ये चुनाव लड़ रही है। और अब जल्दी से मेरे सवाल भी आएंगे सारिका जी। 1 जून की बैठक पर सवाल उठे, 1 to 1 की लड़ाई हो रही है। देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि ममता जी ने ये तो नहीं कहा ना कि वो बीजेपी के बैठक में जा रही हैं। केजरीवाल जी ने ये तो नहीं कहा ना कि आप बीजेपी को वोट दीजिए। वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। अगर वो एक बैठक में नहीं आ रही है तो आप किस तरीके से उसके ऊपर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं? ये हमारा इंटरनल मामला है। और उस दिन बंगाल के अंदर इलेक्शन है, बंगाल उनका स्टेट है, वहां पर उनका रहना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए मैंने कहा ना कि यूपी, बिहार, बाकी स्टेट्स में भी इलेक्शन है। ये कौन सी बातें करने की आवश्यकता है? यूपी बिहार के अंदर देखिए, आप यूपी बिहार के अंदर आप पूर्वांचल को देखिए ना। पूर्वांचल की जो 23 सीटें, जो 13 सीटें बची हुई हैं, आप उसका समीकरण निकाल के देखिए। बीजेपी की हालत वहां बहुत पतली है, बहुत पतली है। और आप अगर आंकड़े देखेंगे, मैं आपको आज इस मंच से कह रही हूँ, 4 तारीख का इंतजार करिए। हम उस दिन फिर बैठेंगे। ये सरकार जो है बीजेपी की, मोदी की सरकार, और फिर मोदी जी ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री को तो बंगाल में टफ फाइट दिख रही है क्या सारिका? बंगाल में टफ फाइट दिख रही है क्या ये 7वें चरण में? निश्चित रूप से पिछली बार इनकी 18 सीटें आई थी। मैं आपको कह रही हूँ ये 6-7 सीटों से आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप नोट कर लीजिए इस बात को। आप बंगाल में नोट कर लीजिए, आप बिहार में नोट कर लीजिए। क्योंकि आज का जो चुनाव है ना पूजा जी, वो चुनाव सिर्फ और सिर्फ महंगाई, बेरोजगारी, अग्निवीर, किसान, इस सब के विरुद्ध जनता लड़ रही है। अभी बीजेपी के प्रवक्ता विजय जी कह रहे थे कि हमने महंगाई पे काम किया, हमने करप्शन, 30 लोगों की लिस्ट मेरे पास है, आप मुझे 5 मिनट का समय दीजिए, मैं अभी आपको पूरा गिन के आज सारिका जी समय थोड़ा सा कम मेरे पास है। आदिल अहमद खान पूजा जी मुस्कुरा रहे थे जब महंगाई, बेरोजगारी की बात कर रहे थे विजय शर्मा। देखिए, प्रधानमंत्री जी पूरे विपक्ष को जिस तरीके से अनाप शनाप बोल रहे हैं, जिस तरीके से